बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुआ आहलुहु। तो बेटे मैं हूं आपका वर्चुअल टीचर मोहम्मद काशिफ गुराया। तो इससे पहले तो हमने कोई ऑब्जेक्टिव जो आपकी बुक के ऊपर दिए गए हैं उसकी कोई सेपरेट वीडियो नहीं रिकॉर्ड की, लेकिन ये जो आर्टिकल हमने ग्राम एटम, ग्राम मालिक्यूल या ग्राम फार्मूला या इन सब को हम कलेक्टिवली मोल कहते हैं, तो इसके एंड पर जो ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं इसमें ज़रूरत है कुछ बात समझाने की, क्योंकि ये जितने ऑब्जेक्टिव आपके इस आर्टिकल के एंड पर आपकी बुक के ऊपर तहरीर हैं उनमें ज़्यादातर न्यूमेरिकल टाइप के प्रॉब्लम्स हैं जो कि रिलेटेड हैं केमिकल एप्लीकेशंस या एप्लीकेशंस ऑफ कंसेप्ट ऑफ मोल इन केमिकल कैलकुलेशंस। तो शुरू करते हैं जी। तो शुरू करने से पहले प्लीज सबसे पहले तो अल्लाह से रिक्वेस्ट है कि अल्लाह मेरे लिए इस टॉपिक को समझाना आसान कर दे और आप सबके लिए समझना आसान कर दे और इस इल्म को हम सब के लिए दुनिया और आखिरत में नफा बख्श बनाए। तो बात यहां से देखिएगा, आगे कुछ प्रॉब्लम्स भी आने वाले हैं, तो अब बहुत सारी बात इन तीन लाइंस के गिर्द घूमने वाली है। ये हमने रिलेशनशिप बिटवीन द मोल एंड मास भी पढ़ा था और इस आर्टिकल को हमने पिछले ग्राम एटम के आर्टिकल जब खत्म किया था तो लास्ट पर यह कहा था कि केमिकल कैलकुलेशंस में जो कंसेप्ट ऑफ मोल की एप्लीकेशंस है वो ये है। तो ये बार बार इसके ऊपर बात होनी है तो उसको ज़हन में बिठा लें। तो ये n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मोल्स को, स्मॉल m उसका गिवन मैस जो कि हम बैलेंस से तोल कर निकालते हैं, और कैपिटल M उस स्पीशी का मोलर मैस। मोलर मैस वही मैस होता है जो किसी एटम के, अगर मोलर मैस की बात करें तो जो आप एटॉमिक मैस हमने पढ़ा है उस एटम का वही मोलर मैस होता है। फर्क यूनिट का है कि एटॉमिक मैस के यूनिट्स AMU हैं और मोलर मैस के यूनिट्स जो हैं वो ग्राम पर मोल होते हैं। डिटेल हमने लेक्चर में बात की है। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस बात करूं तो वो 1.008 AMU होगा और हाइड्रोजन का मोलर मैस की बात करूं तो वो 1.008 ग्राम पर मोल होगा, क्योंकि अगर किसी के एटॉमिक मैस को हम जस्ट ग्राम्स में जाहिर कर दें तो वो उसका मोलर मैस या ग्राम एटॉमिक मैस बन जाता है वगैरह। तो रियाजी का एक असूल है। अब इस इक्वेशन में टोटल वेरिएबल बेटे उनको कहते हैं जिनका मैग्नीट्यूड वेरी कर सके। तो इन तीनों का मैग्नीट्यूड किसी भी स्पीशी के लिए वेरी कर सकता है। वाटर की अगर बात करें तो उसका 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल आपके पास हो सकते हैं। उसका मैस दिए गए सैंपल में मुख्तलिफ हो सकता है। तो अगर इन तीन फंक्शंस कह लें, कैपिटल M तो वेरिएबल नहीं होता, ये तो कांस्टेंट है, हर एक स्पीशी का डेफिनेट होता है। तो इन तीन फंक्शंस में से या किसी भी मैथ का असूल है कि अगर किसी इक्वेशन में टोटल फंक्शन 3 है तो उनमें 2 फंक्शन का हमें पता चल जाए तो तीसरा फंक्शन कैलकुलेट करना मुश्किल नहीं रहता। तो अगर इस तरह मैस और मोलर मैस का पता तो हम दिए गए स्पीशीज के मोल्स निकाल सकते हैं। और इसी इक्वेशन को हमने रीअरेंज किया है कैसे कि यहां से मोलर मैस को उठाकर हमने लेफ्ट साइड पर ले गए और लेफ्ट साइड से मोल उठाकर हम इसकी जगह पर ले आए, तो मोलर मैस विल बी इक्वल टू स्मॉल m ओवर कैपिटल M। यानी अगर किसी बॉडी का, किसी स्पीशी का मैस और नंबर ऑफ मोल्स दिए गए हों तो हम उसका मोलर मैस फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर इसी फार्मूले को हमने यहां रीअरेंज किया है। हमने यहां पर क्या किया, मैस निकालने के लिए, स्मॉल m निकालने के लिए कैपिटल M को आप इधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर दें तो स्मॉल m विल बी इक्वल टू n इनटू कैपिटल M। लाल अगर उस स्पीशीज के मोल और मोलर मैस का आपको पता है तो आप उसका मैस फाइंड आउट कर सकते हैं। आपने कोई भी प्रॉब्लम आपको दिया गया हो तो आपने ये ज़हन में रखना है कि इन तीन में से किसी दो की क्वांटिटी दीकर अगर तीसरे की बात पूछी जाएगी तो आप इसमें सूटेबल फॉर्म अप्लाई करके उसको सॉल्व आउट कर लेना। तो जैसे कि आपके ऑब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव नंबर 5 है, तो अगर आप उसके ऑब्जेक्टिव को पढ़ोगे, न्यूमेरिकल टाइप है, तो मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दिया गया है। मैस की बात है तो इसलिए स्मॉल m से लिखा है, तो मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। तो मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड स्टेटमेंट में 8 ग्राम है। मोलर मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का आप उसके फार्मूला से निकाल सकते हैं। कार्बन का मैस कितना होता है 12, कार्बन है कितने 1, तो 12 1s are 12। ऑक्सीजन का मैस होता है 16, तो ऑक्सीजन है कितने 2, तो 16 2s are 32। आप इन दोनों को प्लस करोगे तो आंसर विल बी 32 प्लस 12 विल बी 44। अगर इसके यूनिट्स AMU लिख दोगे तो वो इसका मॉलिक्यूलर मैस बन जाएगा, लेकिन मोलर मैस के यूनिट्स क्या होते हैं, ग्राम पर मोल। तो ग्राम पर मोल लिखोगे तो 44 विल बी द मोलर मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसमें देखो, इस प्रॉब्लम में मैस और मोलर मैस दिए गए हैं, तो रिक्वेस्ट किया गया है नंबर ऑफ मोल जानने के लिए। तो ये फॉर्म पहले वाली अप्लाई होगी।
तो इट विल बी इक्वल टू स्मॉल एम ओवर कैपिटल एम। स्मॉल एम की वैल्यू डाटा में 8 है और कैपिटल एम 44 है। आंसर का जो भी इसका कैलकुलेटर आपका आंसर बताएगा तो दैट विल बी द राइट चॉइस। जहां पर पॉइंट मेरे ख्याल में 18 विल बी द राइट चॉइस। अब जो ऑब्जेक्टिव नंबर 5 है वो भी बिल्कुल इसी तरह का रिलेटेड है। ये एसिड को फास्फोरिक एसिड कहते हैं। इसके रेडिकल को फास्फेट, PO4 रेडिकल को फास्फेट भी कहा था, याद करवा रहा हूं। तो फास्फोरिक एसिड का इसी तरह मैस दिया गया है कि 40 ग्राम है। मोलर मैस आप फास्फोरिक एसिड का कैलकुलेट कर लें। H का मैस कितना होता है 1। इस फार्मूला में H है कितने 3 है। ये मुझसे गलती हुई है, 3 है तो इट्स विल बी इक्वल टू 3। फास्फोरस का मैस 31 होता है तो फास्फोरस है कितने 1 तो 31 1 आर 31। ऑक्सीजन का मैस 16 होता है तो ऑक्सीजन है कितने 4 तो 16 4 आर 64। अगर आप इन सबको सम अप करोगे तो आंसर विल बी द 98। तो 98 ग्राम पर मोल इज द मोलर मैस ऑफ फास्फोरिक एसिड। और अगर आप यहां पर जस्ट AMU लिख देते तो यही उसका क्या होता है मॉलिक्यूलर मैस। तो उसका मतलब है मॉलिक्यूलर मैस को अगर ग्राम्स में जाहिर कर दें तो वही मैस उसका कहलाने लग जाता है मोलर मैस। इससे परेशान ना होइएगा। अब n कैलकुलेट करने तो डाटा में देख लें। डाटा में मैस दिया गया है, मोलर मैस दिया गया है, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने की रिक्वेस्ट है तो यही पहली फॉर्म अप्लाई होगी। तो स्मॉल m ओवर कैपिटल M 40 ओवर 98 तो आंसर विल बी 0.408। कैलकुलेट से कंफर्म कर लीजिएगा। तो इस तरह जो भी करेक्ट आंसर आएगा आप उसको कैलकुलेट से कैलकुलेट करके अपनी जवाबी कॉपी पर राइट ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं। जो आपका ऑब्जेक्टिव नंबर 6 है इसमें इसकी एप्लीकेशन बदल गई, जरा गौर कीजिएगा। अब मोल्स दिए गए हैं ऑक्सीजन एटम के, तो मैंने ऑक्सीजन का एटम लिखा, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल नहीं लिखा। स्टेटमेंट में ऑक्सीजन एटम है। इसका मोलर मैस आपको ऑक्सीजन एटम का पता है कितना है 16 है ग्राम पर मोल। तो पूछा गया है इसका मैस क्या होगा। तो अब डाटा में देखें मोल भी दिए गए हैं, मोलर मैस भी दिया गया है। तो रिक्वेस्ट क्या है मैस निकालने की, तो ये वाली फॉर्म यूज होगी। तो स्मॉल m विल बी इक्वल टू n इनटू कैपिटल M। n डाटा में देखें 3 है, कैपिटल M 16 है तो दैट्स 48। जो इसका नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव नंबर 7, इस प्रॉब्लम में जो ऑप्शंस हैं उसमें एक पेयर की बात की गई। हर ऑप्शन में 2 क्वांटिटीज है। तो पूछा गया है किसका उनमें मैस दोनों क्वांटिटीज का निकालना मकसूद है। तो देखा गया है कि किस ऑप्शन में मौजूद जो पेयर है उस पेयर में मौजूद दोनों क्वांटिटी का मैस सेम है। तो मैंने इसको एग्जांपल फर्स्ट ऑप्शन को बनाया जो आपकी कॉपी पर मौजूद है आपकी बुक के ऊपर। तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स कार्बन मोनोऑक्साइड के दिए गए हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर C बड़ा और O छोटा होगा तो ये कोबाल्ट होगा, लेकिन अगर C भी कैपिटल और O भी कैपिटल तो ये कंपाउंड है जिसको कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। अगर 2 लेटर सिंबल हो तो फर्स्ट लेटर कैपिटल सेकंड लेटर स्मॉल, तो ये एलिमेंट की सिंबल नहीं है, ये 2 एलिमेंट्स का मजमुआ है, कंपाउंड है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसके मोल ऑप्शन में 1 दिए गए हैं स्टेटमेंट में। मोलर मैस आप कार्बन मोनोऑक्साइड का निकाल सकते हैं। बार बार प्रैक्टिस कर रहा हूं। कार्बन का मैस 12 होता है, कार्बन है कितने 1 तो 12 1s आर 12। ऑक्सीजन का मैस 16 होता है, ऑक्सीजन है कितने 1 तो 16 1s आर 16। आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो 28 ग्राम पर मोल विल बी द मोलर मैस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। अब आपसे यहां रिक्वेस्ट है इसका मैस निकालना है। तो फिर आप डाटा में देखें कैपिटल M और M दिया गया है, कैपिटल M और N दिए गए हैं। मैस निकालने की रिक्वेस्ट है तो ये ही फॉर्म अप्लाई होगी। तो क्या स्मॉल m इज इक्वल टू n इनटू कैपिटल M। डाटा पुट करेंगे तो इसका मैस आएगा 28। इसी पेज में जो सेकंड क्वांटिटी है वो आप यहां देखें तो मोल दिए गए हैं नाइट्रोजन के। मोलर मैस आप इसका निकाल लें। कैसे निकाल सकते हैं, नाइट्रोजन का मैस होता 14, नाइट्रोजन है कितने 2 तो 14 2s आर 28 ग्राम पर मोल विल बी द मोलर मैस ऑफ नाइट्रोजन। तो इसका मैस निकाला गया है। यहां फिर देख लें कि नंबर ऑफ मोल्स और मोलर मैस गिवन है, तो मैस निकालने के लिए यही फॉर्म अप्लाई होगी। तो n इंटू कैपिटल M 1 इंटू 28 दैट्स 28 विल बी द आंसर। लिहाजा इसमें दोनों जो दिए गए क्वांटिटी उनका मैस सेम है तो यही राइट चॉइस होगी। जो ऑप्शन नंबर 8 है वो तो जस्ट एक नॉलेज बेस है, ये तो कोई कंफ्यूज करने वाली बात नहीं है। मैंने एग्जांपल में जब ग्राम फार्मूला पढ़ाया था तो उसके एग्जांपल में बात की थी कि 58.5 ग्राम ऑफ NaCl
विल बी इक्वल टू 1 ग्राम फार्मूला ऑफ NaCl। तो आप ये तो स्टेटमेंट में देख लें तो ये पड़ा हुआ है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि अगर किसी आयोनिक कंपाउंड के फार्मूला मैस को ग्राम्स में जाहिर कर दिया जाए तो वो उसका ग्राम फार्मूला कहलाने लग जाता है। यहां पर ये भी एक इंफॉर्मेशन रिलेटेड है, ये भी नॉलेज बेस है, ये बात की है कि 1.008 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन विल बी इक्वल टू 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, या बोलो क्या 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन। तो ऑप्शन में ये पूछा गया कि 1 ग्राम एटम हाइड्रोजन का इसके कितने मोल के इक्वल होगा, तो 1 ग्राम एटम 1 मोल के ही इक्वल होगा, क्योंकि ग्राम एटम को आल्सो मोल भी कहते हैं। जो फर्स्ट 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बहुत सिंपल है, वो भी नॉलेज बेस है। मॉलिक्यूलर मास ऑप्शन का पूछा गया है, ये बोर्ड का एग्जाम है, जो फर्स्ट 3 है। तो ऑप्शन का मास 16, तो मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज 32 यूनिट मॉलिक्यूलर मास के AMU होते हैं, तो दैट इज द राइट चॉइस। यहां पर 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का मास पूछा गया, तो वो निकाल लें, हाइड्रोजन का मास 1 होता है, 2 है हाइड्रोजन, तो 1 2s are 2। ऑक्सीजन का मास 16 होता है, ऑक्सीजन है कितने 1, तो 16 1s are 16। आप इन दोनों को प्लस करोगे तो 18 AMU विल बी द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। जो भी यहां भी ये लिखा होगा ऑप्शन 18 AMU, आप उसको क्लिक कर लो। तो यहां पर मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है, ये तीनों बोर्ड में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। तो हाइड्रोजन का मास 1 होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का मास निकाल लें, हाइड्रोजन है कितने 2, तो 1 2s are 2। सल्फर का मास 2 होता है 32, तो दैट इज बोलो क्या भाई 32 1s are 32। और ऑक्सीजन का मास 16 होता है, 16 4s are 64। आप इन सबको सम अप करोगे तो 98। मोलर मास की जब भी बात होगी तो यूनिट क्या होंगे, ग्राम पर मोल, तो आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे। दैट्स अ ब्रीफिंग अबाउट द ऑब्जेक्टिव रिलेटेड विद द कांसेप्ट ऑफ मोल, या जो है वो ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल या ग्राम फार्मूला। मेरा ख्याल है कि आपको तमाम ऑब्जेक्टिव समझने से में बहुत हेल्प हो जाएगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।